सर मैं B144 ग्रुप का अभ्यासी रहा हूँ। और जो है मेरे को भी जैसे आपने बताया मेरे ही समधी ने ये क्रिया की थी तो उनको बहुत ही बेनिफिट्स हुए इसके। और उनकी वाइफ भी जो है वो जो है हड्डियों की कई प्रॉब्लम से जूझ रही थी, उसको भी ठीक लगा। मैं रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हूँ और जोधपुर में सेटल्ड हूँ। तो मेरे को उन्होंने कहा कि आप ये अष्टांग चिकित्सा ज्वाइन करें। ब्रीफ में बता दूं, मुझे 2000 में बाईपास सर्जरी हुई एस्कॉर्ट्स में, नरेश त्रहान द्वारा की गई। और उसके बाद में जो है मैं योगा से जुड़ा और कंटिन्यूस 20-23 साल से योग कर रहा हूँ। और उसके बाद में मुझे थोड़ी प्रोस्टेट एनलार्ज की प्रॉब्लम हो गई। मैं डायबिटीज रहा हूँ जब मैं 28 साल का था, अभी मैं 70 साल का हूँ। 28 साल के ही मेरे को डायबिटीज हो गई थी। और उसका ही शायद ये कारण रहा होगा कि हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। तो उसके बाद में ज्यादा बैठे रहने के कारण और सर्विसेज में जो जर्सी होती है उसके कारण बैकएक हो गया और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत बुरी तरह से हो गई, सिर पे दबाव रहने लगा। और इस तरह की प्रॉब्लम हो गई कि हेडेक रहने लगा 24 घंटे, इवन सोते समय भी हेडेक रहने लगा। तो जब मुझे एडवाइस किया गया तो मैंने सोचा कि इसको ही ट्राई किए। मैंने सारी थेरेपी ट्राई की है। मैं रजिस्ट्रार आयुर्वेद यूनिवर्सिटी रहा हूँ, तो होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा सबसे परिचित हूँ। खुद भी योग कर रहा था, पंचकर्म भी कर रहा था। और तो उसके बाद में जब मुझे ये बताया गया तो मैंने कहा इसमें तो कोई ऐसा है नहीं, हिंग लगे न फिटकरी रंग आए छोखा। अगर कहावत है मारवाड़ी में, अगर आपको बहुत सस्ता, तो मैंने ट्राई करने के लिहाज से किया, ऐसा नहीं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मुझे संशय नहीं था क्योंकि ठीक नहीं होऊंगा। तो जब मैंने स्वामी जी को सुना तो एक विश्वास तो जागृत हुआ कि स्वामी राज विभू जब इसको कर रहे हैं, उनका एक वीडियो मैंने दूरदर्शन चैनल पे सुना। तो मुझे लगा कि इसमें बहुत कुछ दम है, क्योंकि मैं खुद ही इन पद्धतियों से परिचित रहा। तो मैंने इसको भी ट्राई किया। मेरे 2 सप्ताह के बाद में जब मैंने लिपिड प्रोफाइल किया तो डॉक्टर खुद चकित रह गए मेरे कि भाई ये कैसे हुआ। क्योंकि जो मेरा एलडीएल और ट्राइग्ली एलडीएल एचडीएल ब्लड प्रोफाइल होता है, जो लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी का, और कोलेस्ट्रॉल हाई रहता था। और इसके बाद में जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल, वो कम रहता था। और ट्राइग्लिसराइड जो डायरेक्ट ब्लड इन द फैट है, वो बहुत हैवी रहता था। लोगों ने कहा ये आपका डीएनए दोष है। आवाज आ रही है सर? हेलो? जी जी। हाँ जी सर आ रही है, हाँ जी सर आ रही है। आ रही है, आ रही है। हाँ। हाँ, तो कहा साहब ये आपका एक तरह का फैक्ट्री दोष है, डीएनए में प्रॉब्लम है। आपका ट्राइग्लिसराइड कोई कारण से कम नहीं होगा, कुछ योग कर लो, कुछ कर लो। लेकिन जब मैंने ये क्रिया 2 सप्ताह कराने के बाद में तो एकदम ड्रामेटिक और मैजिकल चेंज हुआ। मेरा एलडीएल एचडीएल, एलडीएल कम हो गया, एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड जो 400-500 रहता था वो कम होके 125 आ गया। तो डॉक्टरों ने कहा कि साहब ये कोलेस्ट्रॉल कम हो गया है, अब आप इसको कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई रोजावास्टिन ले रहे हैं ये बंद कर दो, अब इससे ज्यादा कम की जरूरत नहीं है। विद द रिजल्ट दैट मैंने वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद कर दी। और जो डायबिटीज के कारण मैं 1000 गैल्वेट मेट 50 ले रहा था, उसको भी मैंने आधा कर दिया। उसके बाद में भी जब ये ठीक लगा तो मुझे लगा कि ये कुछ दूसरे सिस्टम से अलग है। योग तो है ही, है ना, और सिद्धा पद्धति का पार्ट है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशलिटी है। और कुंभक में करने से जो दूसरी बीमारियां, हार्ट की प्रॉब्लम और शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता था, उसके कारण जो दिन भर सुस्ती और रति थी, वो अब थोड़ा एनर्जेटिक में फील करने लग गया। और मेरे को रात में प्रोस्टेट के कारण फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता था, 3-4 बार नींद डिस्टर्ब होती थी, वो रुक गया। और जब मैंने यूरिया क्रिएटिन और उसका जो है पीएसए कराया तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल आया। मतलब पीएसए भी नॉर्मल आया, जो कि इसके प्रोस्टेट कैंसर के लिए किया जाता है, तो वो प्रॉब्लम तो नहीं थी।
लेकिन कराने पे नॉर्मल आया, यूरिया क्रिएटिन भी उसमें नॉर्मल आया। और सबसे बड़ी बात, जो ब्लड शुगर हाई रहता था वो दवाएं लेने के बाद में भी वो 98 आया फास्टिंग, और 120 के करीबन जो है वो पीपी आया खाना खाने के बाद में। तो इस तरह से काफी मतलब अच्छा लगा मेरे को। और मैंने जो नीना राय मैडम हमारी कराती थी, मैंने कहा मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा कोई सिस्टम है कि जिससे हम इसके लाइफ मेंबर ही बन जाएं और हमेशा ही इसको करते रहें और इससे जुड़े रहें। फिर अभी जैसे आपने बताया, उन्होंने भी बताया, ये धारा और एम्बेसडर और इस तरह से कई सिस्टम में आप शुरू कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन इसमें जो मेरी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो अभी तक जो सिर पे दबाव रहता था, मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिस्टम इज वेरी गुड और बहुत ही फायदे हो रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फायदे हो रहे हैं। तो वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, मैंने उनसे भी एडवाइस ली थी और उसके रीजंस भी मुझे पता है कि क्यों नहीं हो रहा है। शायद वो धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि पेशेंस, धैर्य और जो है वो मेरे में काफी है। क्योंकि इतना भुगतने के बाद में जो है, ये तो पता है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ गड़ा ऋतु आए फल होए। तो ऐसा लग रहा है कि संशय नहीं है, संशयम जो है दैट इज ए डाउट इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिटी आल्सो। तो संशय नहीं है, श्रद्धा के साथ में और संशय रहित होकर के इच्छा है कि इसको करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या हेडेक, सिर पे दबाव बना रहता है और ऐसा लगता है कि कुछ जो चक्र घूम रहे हैं, ये आज की प्रॉब्लम नहीं, ये हार्ट डिजीज होने के बाद में ही शुरू हो गई थी 2001 में। तो वो लंबी प्रॉब्लम है, तो चूंकि है वो लंबा सिस्टम लगेगा। कस्टमाइजेशन इज वेरी गुड एंड वेरी पावरफुल। तो ये कस्टमाइजेशंस में एक ही मैं बात कहूंगा कि बहुत ही रिसर्च करके ये किया गया है, लेकिन पावरफुल बहुत है। तो मैंने पहले दिन क्या किया कि जो पांचों थ्रू आउट द डे जो रुद्र अग्नियां जो है, रुद्र व्यान व्यान कुंभक मेरे को मिला और फोकसिंग ऑन आज्ञा चक्र, तो उसमें मैंने एक साथ कर ली। एक साथ करने से ऐसा लगा जैसे कोई शक्तिपात हो गया हो। तो वो फिर बाद में जब डिस्कस किया, इसमें घबराने की जैसी कोई बात नहीं है। मैंने ग्रुप में भी डाला और उनसे जो मेंटर है नीना राय, तो उन्होंने कहा कि साहब अभी एक साथ अगर आप 5 नींद की गोलियां खा लो एक की जगह तो क्या हालत हो, तो आप धीरे धीरे करो। तो फिर मैं उसके बाद में दो दो, एक वीडियो भी आया और एक ऑडियो भी आया कि साहब 2 घंटे के गैप से ये जो है कस्टमाइजेशन की जो क्रिया है, 5 जो है दिन में 5 बार करनी होती है, उसको करना चाहिए। तो मैं उसको फिर 2 घंटे से किया, उसमें मेरे काफी जो है रिलीफ महसूस हो रहा है। मैं मेडिटेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो हार्ट पे मेडिटेशन करने पे भी मुझे जो ये क्रिया करने के बाद में जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो और ज्यादा इसमें अच्छा लगता है। और ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। मैं तो सोच रहा था कि ये जैसे आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, सिद्धा और नेचुरोपैथी जैसी क्रियाएं हैं, ये तो आने वाले टाइम में अगर अच्छा हो और ये आयुष डिपार्टमेंट एग्री करे तो इसको तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का पार्ट होना चाहिए। क्योंकि ये तो बिना दवाई, इवन आयुर्वेद की भी दवाई नहीं, मैंने पंचकर्मा वगैरह को बहुत रजिस्टर्ड किया है तो जानता हूँ कि क्या आयुर्वेद है। एलोपैथी में मेरे घर में ही 20 एलोपैथी के डॉक्टर हैं, तो ये सारी चीज जानता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि बहुत ही अच्छा स्वामी जी ने शुरू किया है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू स्वामी जी एंड थैंक्स टू हिम फॉर डूइंग दिस वन। क्योंकि ये बहुत पुरानी पद्धति है, वैदिक और उपनिषद काल की, जो स्वामी जी ने इसको पुनर्जीवित सा किया है, मुझे ऐसा लगता है। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। जैसे पहले प्राण से प्राण, प्राण शक्ति से हार्ट हार्ट पे और ध्यान कराते थे, तो इसी तरह से ये पुरानी पद्धति में जब दवाएं नहीं रही होगी तो जो सूर्य से किरणों से और हवा से करने की, अभी मैं कल एक स्वामी जी का वीडियो सुन रहा था कि आप हवा में स्नान कैसे करें, सूर्य में स्नान कैसे करें। तो ऐसे ही ये जो कुंभक है, जो प्रेशर पद्धति है, रिदम और हारमोनी की जो बात करते हैं स्वामी जी, ये बहुत ही आने वाले समय में
मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। मुझे तो जो भी मिलते हैं, इवन जो ओल्ड एज के हैं और जो यंग है, इवन मेरे जो ग्रैंड डॉटर्स और सन्स है, उनको भी मैंने कहा भाई अभी आगे स्वस्थ रहना चाहते हो तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस अष्टांग योग से जुड़ लो। तो उससे क्या होगा कि आने वाले समय में अगर आपको बीमारियां ही नहीं होगी, जैसे स्वामी जी कहते हैं कि जब मृत्यु तो निश्चित है लेकिन जियो तो ढंग से तो जियो, है ना। 100 साल भी जियो या कम भी जियो, तो जीवन जो है बड़ा लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से ये बहुत ही सुंदर और अच्छी पद्धति इजाद हुई है। और इसके बेनिफिट्स बहुत ही यूनिक बेनिफिट्स है जो कि कहे नहीं जा सकते। जैसे कोई ध्यान में समाधि में पहुंच जाए और कहे कि कैसा अनुभव हुआ, तो वैसे शब्दों में कुछ चीजें बखान की जा सकती है, लेकिन ज्यादा खुद आप फील करोगे तभी हो सकता है। और बहुत ही सस्ती पद्धति है। मैंने अभी तक मेरे शरीर पे 25-30 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ और फिर भी क्योर नहीं हुआ हूँ। रोजाना इतनी 10-15 दवाएं लेनी पड़ती है। पर अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ भी हो मैं इसको पूरा करूंगा और उन दवाइयों से भी छुटकारा पाऊंगा और इस सिस्टम से मैं जुड़ा रहूंगा। थैंक यू वेरी हाँ मच फॉर लिसनिंग मी।